हेलो दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट में मैं भीम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आकृतियों का गिनना, फिगर काउंटिंग। यह एग्ज़ाम हो किसी का बीएसटीसी, रेलवे, एनटीपीसी, पीटीटी, पटवार या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आकृति गिनना अर्थात फिगर काउंटिंग के पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आकृति गिनने में ही आती है। हम उनको चंद सेकंड में सबसे जितने भी आकृति गिनने के प्रकार हैं नंबर से हम आपको समझाएंगे। आकृतियों का गिनना एग्जामिनर जो पूछता है वो 5 प्रकार से पूछता है। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला पूछता है वर्गों की संख्या गिनना। एग्जामिनर कंपटीशन में वर्गों की संख्या गिनना। दूसरे नंबर पर आयतों की संख्या गिनना। तीसरे नंबर पर त्रिभुजों की संख्या गिनना। चौथे नंबर पर वृत्तों की संख्या गिनना। पांचवें नंबर पर चतुर्भुज की संख्या गिनना। कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में जैसे बीएसटीसी हो गई, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, पीटीटी हो गया, पटवार हो गया या रीट हो गया, जो भी कंपटीशन ऑल कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग में। फिगर काउंटिंग होती है जैसे वर्गों की संख्या गिनना, आयतों की संख्या गिनना, त्रिभुजों की संख्या गिनना, वृत्तों की संख्या गिनना, चतुर्भुजों की संख्या गिनना। एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी आपको एक आकृति दे देगा, जैसे भी कैसी भी प्रकार की आकृति हो उसमें आपको काउंटिंग फिगर करवाएगा। वो कोई सा भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। उसमें आपसे पूछ सकता है वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, वृत्तों की संख्या या चतुर्भुजों की संख्या। आपसे कोई सा भी एक फिगर आपको दे देगा या एक आपको आकृति दे देगा, उसमें से आपको इनमें से एक भी कोई से प्रकार से आपसे उनमें फिगर काउंट करा सकता है। हम आपको इनको नंबर से एक एक करके आपको विस्तार से हम समझाएंगे। जैसे अब हम पहला देते हैं, जैसे वर्गों की संख्या गिनना। वर्गों को आप जानते ही हैं, वर्ग होता क्या है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। क्या होता है वर्ग? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। ये हमारा वर्ग कहलाता है। वर्ग चारों कोणों पर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है और टोटल जो कोण बनाएगा वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा वर्ग कहलाता है। वर्ग के चारों कोणों पर जो चारों कोण होते हैं वो समान होते हैं और इनकी चारों ही भुजाएं समान होती है। वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग के अंदर हमसे पूछ सकता है कि कोई भी सबसे ज़्यादा वर्ग पूछे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। एक हमारा कोई भी मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा आप देखिए, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ये एक हमारा फिगर है और क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताएं। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताएं। अब हम इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब हम इसको बताएंगे कि आप चंद सेकंड के अंदर कैसे सवाल को हल कर पाएंगे, कैसे प्रकार के हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे नंबर। नंबर तो सभी जानते हैं जिन्हें बोलते हैं गिनती।
NUMBER। हमें सबसे ज़्यादा फिगर काउंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का यूज कर कर सबसे चंद सेकंडों में हम हल कर पाएंगे। वो किस प्रकार, देखिए, जैसे कि हम ये हमारा फिगर है, इसको खड़े हुए और आड़े में हम देख लेंगे, इस पे नंबर लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4। इसी प्रकार इस पर 1 2 3 4। अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, हम इनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ दो प्रकार से हल कर सकते हैं। या तो हम इनका गुणा कर सकते हैं, या इनका स्क्वायर कर जोड़ देते हैं, तो इसका फिगर हमारा जो जितने भी इसमें वर्गों की संख्या होगी वो हमारी ज्ञात हो जाएगी। जैसे इस प्रकार 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फर्स्ट ट्रिक तो हो गई कि हम कोई सी भी रो ले रहे, जब रो बराबर हो, कैसी हो, बराबर, इधर भी 4 होने चाहिए, इधर भी 4 होने चाहिए, या इधर 5 हो तो इधर भी क्या होने चाहिए, 5। दोनों तरफ रो और कॉलम के अंदर दोनों तरफ कैसे हो, संख्या बराबर हो, तो हम उनको क्या करेंगे, स्क्वायर कर कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16। कितने हो गए, टोटल जोड़ते हैं, 16 9 25 होते हैं, 25 और 4 29 होते हैं, 29 और 1 कितने होते हैं, 30। तो इसके अंदर हमारा जो टोटल होगी आकृति वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 30। कितनी होगी दोस्तों, 30। हम इसको दूसरी प्रकार भी हल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि वो एक बार एक चीज़ में काम आती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझाएंगे उसमें। इसमें देखिए 30 आंसर हो गया। इसकी सेकंड जो ट्रिक है वो क्या करेंगे, जो हमारी दी हुई आकृति है उसको पीछे से लेकर लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। किस प्रकार, इस प्रकार, इस संख्या को इस संख्या से, इस संख्या को इस संख्या से, इस संख्या को इस संख्या। देखिए किस प्रकार, 1 का गुणा 1 से प्लस 2 का गुणा 2 से प्लस 3 गुणा 3 से प्लस 4 गुणा 4 से। अब हम इनका गुणा कर कर ऐड कर लेंगे। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9 प्लस 4 गुणा 4 16। टोटल जोड़ लेंगे, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। तो हमारे कितने आ गए, 30। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 30। दोस्तों कितनी होगी, 30। इसी प्रकार हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स आ जाए, आप इसमें बहुत ही जल्दी किससे, नंबर संख्या से आप उसमें नंबर डाल लेंगे और उसके हिसाब से आप उस आकृति में फिगर काउंट जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कोई क्वेश्चन में फिगर दे दिया, 1 2 3 4, 1 2 3। क्वेश्चन को देखते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, नंबर। क्या डालेंगे दोस्तों, नंबर डालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। अब ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है जो 4/3 का बन रहा है। किसका बन रहा है, 4/3 का। इसका जब हम इनमें वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे, किसकी, वर्ग की संख्या बतानी है हमें। क्या बतानी है, वर्ग की संख्या। तो किस प्रकार बताएंगे, हमने अभी अभी बताया आपको कि पीछे की संख्या से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, पीछे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाली संख्या को क्या कर देंगे, गुणा। किस प्रकार, 4 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 1 से। किसी भी प्रकार कितना ही बड़ा फिगर आ जाए, चाहे आ जाए 5 का और ये आ जाए 4 का, ये चाहे 10 तक बढ़ जाए, ये चाहे 9 तक रह जाए, उसका गुणा क्या करेंगे हम, पीछे से नीचे वाली संख्या को लास्ट से गुणा कर कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 2 का गुणा 1 से प्लस 3 का गुणा 2 से प्लस 4 का गुणा 3 से। आप जोड़ लेंगे, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 2, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12। टोटल कितने हो गए, 12 6
18, 18 और 2 20। कितने हो गए दोस्तों? 20। इसमें कितने वर्ग हो गए? 20। दोस्तों इसमें कितने वर्ग हो गए? 20। किसी भी प्रकार की आकृति हो जाए, वर्ग के अंदर अगर किसी भी संख्या में पूछा जाए, उसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे? नंबर। नंबर डालने के बाद हम इस प्रकार उसको हल कर लेंगे, जल्दी ही हमारा क्या निकल जाएगा? वर्गों की संख्या। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड आता है दोस्तों आयतों की संख्या गिनना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्जामिनर बहुत से कंपटीशनों में आयतकों की संख्या गिनवाता है। क्या है कि कोई भी आपको एक फिगर दे देगा और फिगर देने में उसमें से आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें इस आकृति को देखकर इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। जैसे कोई आपको ये मैट्रिक्स या कोई आकृति दे दी आपको, ये दोस्तों कोई आकृति दे दी आपको और इससे पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। देखिए दोस्तों हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? नंबर डालना है। क्या डालना है दोस्तों? नंबर। देखिए कैसे नंबर डालेंगे आप? 1 2 3 4। इसी प्रकार रो और कॉलम में दोनों में आप क्या डालेंगे? नंबर। इसी प्रकार 1 2 3 4। वर्ग के अंदर आपको क्या करना पड़ता था दोस्तों? गुणा। इसी प्रकार आयत के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जोड़। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जोड़। वो कैसे करना पड़ेगा दोस्तों? इस संख्या का जोड़ और इस संख्या का जोड़, दोनों को जोड़ कर क्या करना है दोस्तों? गुणा। क्या करना है दोस्तों? गुणा। तो जो भी आकृति आंसर होगा हमारे क्या होगा? आयतों की संख्या। देखिए कैसे? 1 + 2 + 3 + 4। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। कितने हो गए दोस्तों? 10। उसी प्रकार इस संख्या को हम ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। क्या आ गया दोस्तों? 10। अब हम इस संख्या के दोनों को क्या कर देंगे? गुणनफल। क्या कर देंगे दोस्तों? गुणनफल। इनका गुणनफल करेंगे 10 × 10 बराबर 100। तो इस आकृति के अंदर हमारे आयत कितने आ गए दोस्तों? 100। किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का और उसमें आपसे पूछा जाए कि आयतों की संख्या कितनी होगी, तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? उन संख्याओं का क्या कर लेंगे? एडिशन। क्या कर लेंगे दोस्तों? एडिशन। अर्थात क्या करेंगे? जोड़। और जोड़ करने के बाद क्या करना है दोस्तों? उनका गुणा। जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? आयतों की संख्या। किसी भी प्रकार का, कितने ही प्रकार का आपसे पूछ ले, इसी प्रकार आप क्या कर लेंगे? आयतों की संख्या गिन लेंगे। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं हम इसमें। इसी प्रकार हम देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम ये एक आकृति दे दी गई, इसमें पूछा गया कि आप आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? फिगर में नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों? नंबर। नंबर किस प्रकार? जिस प्रकार हमने आयत में पहले डाले थे उसी प्रकार इसमें डालेंगे 1 2 3 4। इसी प्रकार रो और कॉलम में हम इस प्रकार डालेंगे 1 2 3। अब इस प्रकार के आयत की हमें वर्गों क्या आयतों की क्या निकालनी है? संख्या। वो किस प्रकार? इसी प्रकार इसको क्या कर लेंगे? ऐड। क्या कर लेंगे? ऐड। इसको भी क्या कर लेंगे? ऐड। किस प्रकार? देखिए 1 + 2 + 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। कितने हो गए दोस्तों? 6। इसी प्रकार 1 + 2 + 3 + 4। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। कितने हो गए दोस्तों? 10। अब हम दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। अर्थात क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा।
गुणा करने पर 10 गुणा 6 कितने आ गए दोस्तों 60। तो इस आकृति के अंदर जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 60, कितनी होगी 60। नेक्स्ट, अब दोस्तों अगला चलता है हमारा टाइप तीसरा। टाइप तीसरा क्या पूछा जाता है कि कोई भी आपको फिगर दे दिया या कोई आपको आकृति दे दी और उस आकृति के अंदर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग, अर्थात त्रिभुजों की संख्या गिनना। ये सबसे ज़्यादा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई सा भी हो, रेलवे, बीएसटीसी, एनटीपीसी, पीटीटी, पटवार, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं त्रिभुजों की संख्या गिनना। कौन से पूछे जाते हैं दोस्तों? त्रिभुजों की संख्या गिनना, अर्थात ट्राइएंगलों की नंबर काउंटिंग। क्या ट्राइएंगलों की नंबर काउंटिंग किस में की जाती है? फिगर के अंदर। वो किस प्रकार, कैसा त्रिभुज होता है हम बताते हैं। देखिए, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों? 3 भुजाएं होती हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। अगर हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर तीनों कोणों का मान क्या होगा? समान। कितना होगा? समान। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। दूसरे प्रकार का होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा वो होता है जिसका एक एंगल, कौन सा? एक एंगल 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का हो। कितने का हो दोस्तों? 90 डिग्री का हो। और बाकी के कितने कितने का हो? 45 45। कितने हो दोस्तों? 45 45। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। राइट एंगल। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है अधिक कोण। कौन सा होता है दोस्तों? अधिक कोण, जिसकी एक भुजा का कोण कितना होता है? अधिक। कितना होता है? अधिक। ये हमारा क्या होता है? अधिक कोण होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? न्यून कोण। ये हमारा क्या हो गया? अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं किसे? अधिक कोण कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। कितना हो? 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे कि ये 100 डिग्री का है तो इसके आमने सामने वाले जो कोण होंगे वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 40 40 अर्थात 40 40 डिग्री के। तो ये हमारा अधिक कोण हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? अधिक कोण। ये 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये तीनों ही आपको किसी भी फिगर के अंदर मिल सकते हैं और हम उसकी आकृति को गिन सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज हमारा कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण होता है 90 डिग्री का। और तीसरा होता है अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होता है? अधिक। अब दोस्तों हम काउंटिंग करते हैं। कोई फिगर दिया हुआ है तो उसके अंदर क्या गिनते हैं? त्रिभुजों की संख्या। अगर आपको डायरेक्ट एक ही त्रिभुज दे दिया, इस प्रकार और पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? 1। कितनी है दोस्तों? 1। अगर आपको इसके अंदर लंब डाल दे, क्या डाल दे? लंब। किसी सामने वाली भुजा से एक क्या डाल दिया इस पर? लंब। अगर आपसे इसमें पूछा गया कि इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें तो आप बता देंगे, लेकिन और भी ज़्यादा जटिल आ गया तो उसमें किस प्रकार बताएंगे? आपको सिर्फ हम त्रिभुज के अंदर एक ही ट्रिक बताएंगे, उससे किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार की आकृति में त्रिभुज हो, आप जल्दी ही काउंट सेकंडों में कर लेंगे। वो कैसे? आपको सिर्फ इसके अंदर क्या डालने होंगे? नंबर। क्या डालने होंगे दोस्तों? नंबर। वो किस प्रकार? देखिए, ये हमारा त्रिभुज था, इसके अंदर हमने 1 नंबर डाला क्योंकि एक ही त्रिभुज था, तो ये क्या हो गया? एक त्रिभुज।
अब इसी प्रकार सेकंड त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार गिनेंगे कि कितना है, इसमें काउंट करेंगे तो कितने त्रिभुज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर क्या करना है, नंबर डालने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, नंबर डालने, और उन नंबरों को क्या करना है, ऐड, क्या करना है, एडिशन, अर्थात जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। किस प्रकार, 1 + 2 कितने हो गए दोस्तों, 3। तो इस फिगर के अंदर जो भी हमारे त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 3। कितने होंगे दोस्तों, 3। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल आता है तीसरा। ये हमारा कोई त्रिभुज है और इसमें बहुत सारे कौन से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिए गए। देखो किस प्रकार, कितने भी डाल दे, आपको सिर्फ इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर आपको एक चीज पकड़नी होगी, वो क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर। उसमें नंबर डालने हैं आपको और उसका क्या करना है, एडिशन, अर्थात क्या करना है, उनका जोड़। देखो इसके अंदर आपसे पूछा गया कि इस दिए गए फिगर में, क्या दिए गए फिगर में ज्ञात कीजिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी त्रिभुजों की संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको नंबर डालने हैं। क्या डालने दोस्तों, नंबर। किस प्रकार, देखिए 1 2 3 4 5 डाल दिए दोस्तों इसमें, और फिर हमको उनका क्या करना है, एडिशन। क्या करना है दोस्तों, एडिशन। इन संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, एडिशन, अर्थात क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ दिए दोस्तों। अब देखिए 1 5 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 9। 9 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 12। 12 और 2 14, 14 और 1 15 कितने हो गए दोस्तों, 15। दोस्तों इस फिगर के अंदर हमारे कितने त्रिभुज हो गए, 15। कितने हो गए त्रिभुज, 15। कितने दोस्तों, ट्रायंगल हो गए 15। तो किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का जो आपको एग्जाम के अंदर फिगर मिलेगा तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, उसके अंदर नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद उसका क्या करना है, एडिशन, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा आपका क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या। उसमें आपको कितना ही बड़ा दे दे, कितना ही बड़ा दे दे, इसमें 5 तक दिया है, चाहे इसमें 10 15 20 कितना भी दे दे, उन सब का क्या करना है, हमें एडिशन, क्या करना है, एडिशन करना है। तो उसमें जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या। इसमें एक नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों। एक इस प्रकार का फिगर दे देते हैं आपको। देखिए दोस्तों इस प्रकार का भी आपको फिगर मिल जाता है। इस प्रकार के फिगर के अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या पूछ लेता दोस्तों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जिस प्रकार जैसे ही जस्ट हमने अभी बताया उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें कोई सा भी फिगर हो उसमें क्या डालना है दोस्तों, नंबर। क्या करना है दोस्तों, नंबर डालेंगे और उनका क्या करना है, आपको एडिशन, क्या करना है, जोड़ना है। देखिए इसमें हम नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार अब इसमें और दिए, इसमें भी नंबर डाल लेते हैं 1 2 3। इसी प्रकार इस पर 1 2 3। अब दोस्तों हमने अभी बताया आपको, नंबर डाल दिए, नंबर डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमको उनका क्या करना है, एडिशन, क्या करना है दोस्तों, जोड़ करना है। देखिए किस प्रकार जोड़ करते हैं, 1 + 2 + 3। तो जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6। कितना हो गया दोस्तों, 6। इसी प्रकार इस संख्या का एडिशन करते हैं 1 + 2 + 3। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 1 6। कितने हो गए दोस्तों, 6। उसी प्रकार इस संख्या का एडिशन करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन संख्या को एडिशन करेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15।
कितने हो गए दोस्तों 15। अब हम इन संख्या का क्या कर देंगे एडिशन, क्या कर देंगे दोस्तों एडिशन, अर्थात क्या कर देंगे इनको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। किस प्रकार 6 और 6 प्लस 15 कितने हो गए दोस्तों 15 6 21, 21 और 6 27 कितने हो गए दोस्तों 27। इस फिगर के अंदर हमारी आकृति होगी जो त्रिभुजों की, कितने त्रिभुज होंगे 27, कितने होंगे दोस्तों 27 त्रिभुज। नेक्स्ट अगला प्रकार होता है इसी के अंदर त्रिभुजों की संख्या के अंदर बहुत सारे त्रिभुज। क्या होता है कि एक ही त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज दे देता है और उसमें हमसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये हमारा कोई त्रिभुज दे दिया और इसके अंदर एक त्रिभुज और दे दिया इस प्रकार, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या पूछ लेगा दोस्तों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज में आप बहुत ही आसानी से दी गई आकृति में किस प्रकार त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा और आप चंद सेकंड के अंदर, क्या चंद सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, फॉर्मूला है हमारा 4 गुणा अंदर के त्रिभुज की संख्या प्लस 1। क्या है दोस्तों, हमारे जो त्रिभुज दिया होगा इस प्रकार की आकृति में अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 4 गुणा त्रिभुज के अंदर, क्या त्रिभुज के अंदर दी गई त्रिभुजों की संख्या, क्या त्रिभुजों के अंदर जो दी गई त्रिभुजों की संख्या प्लस 1। क्या करना है कि 4 गुणा अंदर के त्रिभुजों की संख्या प्लस 1। इस फॉर्मूले को याद करना है और इसके अंदर कितने भी त्रिभुज दे दे, ये 1 दे रखा है, इसके अंदर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितने भी त्रिभुज दे दे उसको हम सिर्फ किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है और उसमें क्या कर देना है 1 ऐड। देखो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं 1, तो इसको 4 गुणा 1 प्लस 1 कितने हो गए दोस्तों 4 और 1 4 प्लस 1 टोटल कितने हो गए दोस्तों 5। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 5। इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 5। वो डायरेक्ट भी हम कैसे गिनवाते देखिए नंबर से, किससे नंबर काउंटिंग से। अब आप सोचोगे कि दोस्तों अभी आपने बता दिया कि फॉर्मूले से, अगर बिगर फॉर्मूले से करने हैं तो कैसे करोगे, नंबर डालकर। क्या करना है नंबर डालकर। वो किस प्रकार नंबर डालिए 1 2 3 4 कितने हो गए दोस्तों 4। ये तो त्रिभुज हो गए और एक होता है ये सबसे बड़ा त्रिभुज, क्या हो गया त्रिभुज। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों 5 त्रिभुज। नंबर डाले 1 2 3 4, ये तो हो गए हमारे कैसे छोटे त्रिभुज। एक ये त्रिभुज बनता है बड़ा वाला, कौन सा बड़ा वाला ये वाला। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों 5 त्रिभुज। नेक्स्ट आता है अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसके अंदर और सारे त्रिभुज दे दें, कैसे देखिए ये हमारा फिगर है, इसके अंदर ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज दे दें, इसके अंदर और त्रिभुज दे दें इस प्रकार। और आपसे पूछा जाए कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसको भी किस प्रकार कर लेंगे इसी फॉर्मूले से। क्या करना है फॉर्मूला हमारा क्या है 4 गुणा अंदर के त्रिभुजों की संख्या प्लस 1। क्या है दोस्तों 4 गुणा त्रिभुजों की संख्या अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या प्लस 1। देखिए कैसे, इसके अंदर कितने त्रिभुज है अंदर वाले गिन लेते हैं 1 2 3 कितने हैं दोस्तों 3। तो हम क्या करना है फॉर्मूले के अंदर रखना है 4 गुणा 3 प्लस 1। दोस्तों 4 गुणा 3 कितने होते हैं दोस्तों 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 13 त्रिभुज।
कितने हो गए दोस्तों? 13 त्रिभुज। इस प्रकार की जो आकृति दी हुई है उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 13। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर आपसे पूछ लेता है, जैसे कोई स्टार दे देता है। क्या दे देता है दोस्तों? स्टार। इस प्रकार का ये हमारी कोई आकृति है और आपसे पूछ लिया जाता है कि दी गई आकृति के अंदर क्या करना है कि दी गई आकृति के अंदर बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या दे देता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों कि आपको आकृति दे दी गई है और इसके अंदर पूछा जाता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर कैसे क्या ज्ञात करना है। हमने अभी आपको बताया है कोई सी भी फिगर करना है, कोई सी भी आकृति गिनना हो, दूसरी ट्रिक होती है उसके अंदर नंबर डालकर। क्या होती है? नंबर डालकर। तो हम इसमें क्या कर लेंगे? नंबर डाल लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8। देखिए दोस्तों कैसे, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4, ये 5, ये 6, ये वाला 7 नंबर का और ये वाला 8 नंबर का। तो दोस्तों इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 8 त्रिभुज। कितने हो गए दोस्तों? 8 त्रिभुज। कितने हो गए दोस्तों? 8 त्रिभुज। इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार की आकृति आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे दिया वर्ग। वर्ग दिया हो या आयत दिया हो, उसके अंदर उसके विकर्ण डाल दिए। क्या? या तो वर्ग के अंदर या आयत के अंदर। क्या? वर्ग या आयत के अंदर क्या डाल दिया दोस्तों? विकर्ण। क्या डाल दिया दोस्तों? विकर्ण। विकर्ण डालने के बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दी गई आकृति में, क्या दी गई आकृति में बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही ट्रिक यूज करनी होगी। कौन सी दोस्तों? सिर्फ नंबर। कौन सी दोस्तों? नंबर। अगर किसी भी वर्ग या आयत के अंदर उसके विकर्ण डाल दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उसमें वर्ग त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर, इस प्रकार की आकृति या फिगर के अंदर आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या डालेंगे आप? नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या डालना है? नंबर। नंबर क्या डालना है दोस्तों? नंबर। देखिए कैसे, 1 2 3 4। दोस्तों क्या डाल दिए? 4। इसमें जिस प्रकार के वर्ग हो या आयत हो, इसके अंदर विकर्ण डाल दिए और विकर्ण डालने के बाद उसमें क्या डाल दिए? नंबर। जितने भी नंबर डाले गए हैं, जो उसकी अधिकतम नंबर संख्या होगी, क्या? अधिकतम नंबर संख्या, उसको 2 से गुणा कर देंगे। किससे दोस्तों? 2 से गुणा कर देंगे। कितने से? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करना है कैसे? इसके अंदर देखिए मैक्सिमम संख्या क्या है? 1 2 3 4। तो मैक्सिमम अधिकतम नंबर वाली संख्या कौन सी है? 4। क्या है? 4। उसको कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों? 2 से। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी होगी दोस्तों? 8। कितनी होगी दोस्तों? 8। देखिए 4 दूनी 8। कैसे? आप देखिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7 और इसी प्रकार ये 8। कितने हो गए दोस्तों? 8।
जब भी किसी वर्ग या आयत के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, वर्ग या आयत के अंदर, किसी भी वर्ग या आयत के अंदर विकर्ण डाले जाते हैं, क्या दोस्तों, विकर्ण डाले जाते हैं, तो उसके अंदर जो भी नंबर डाल लेंगे और नंबर का जो अधिकतम संख्या होगी, क्या होगी, नंबर की अधिकतम संख्या होगी, उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। कितने से, 2 से गुणा कर देंगे। जो हमारा क्या होगा, फिगर में जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, उसमें त्रिभुजों की संख्या। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या पूछता है कि कंपटीशन का एग्जाम है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि उन वर्ग या आयतों को एक साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। देखो किस प्रकार, इस प्रकार, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर दोस्तों बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या पूछता है दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अभी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, उसके अंदर नंबर डालने, क्या डालने, नंबर, क्या डालना है दोस्तों, नंबर। देखिए किस प्रकार, इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी बताया मैक्सिमम संख्या का क्या करना है, हमें दुगना। देखिए 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 दोस्तों 8 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 16। लेकिन इसके 16 आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों, जब भी किसी दो वर्ग या आयत को विकर्ण को जोड़ा जाता है, जब भी किसी वर्ग या आयत के विकर्णों को आपस में जोड़ा जाता है या उस आकृति को जोड़ा जाता है, देखिए ये अलग अलग आकृति थी, जब इन आकृतियों को जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, तो क्या है कि जो आकृति के विकर्ण होते हैं दूसरे के, एक दूसरे की उस भुजा के सामंत के, उस भुजा के क्या जुड़ जाते हैं, एकांतर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार देखिए, तो इसमें एक नए त्रिभुज का उत्पादन हो जाता है, जो ये वाला त्रिभुज होता है और एक ये वाला। तो इसमें कितने त्रिभुज की वृद्धि हो जाती है, 2 त्रिभुजों की। देखिए इसमें 16 + 2 कितने हो गए, 18। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 18। इस फिगर में कितनी होगी दोस्तों, 18 त्रिभुज। तो इस आकृति के अंदर जो दिए हुए हैं उसके आंसर कितने होंगे दोस्तों, 18। कितने भी त्रिभुज दे दे, इसके साथ 2 3 4 जोड़ दे, उतने ही त्रिभुज की आकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाता है तो उसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज का और देख लेते हैं 3 वाले के साथ। इस प्रकार की आकृति में आपको दे दिया जाता है कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये आपको आकृति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए कि दी गई आकृति में या दिए गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए या कितनी है। उसमें अभी आपको बताया क्या करना है दोस्तों, नंबर डालने हैं। क्या डालने हैं दोस्तों, नंबर। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी क्या करना है, वही करना है जो अभी करा, दुगना करना है बड़ी संख्या का। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये तो टोटल कितने हो गए, 8 8 16, 8 या 24। कितने हो गए दोस्तों, 24। लेकिन इसका 24 आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्योंकि 2 वर्ग या आयत जुड़े हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। कितने की हुई दोस्तों, 4 त्रिभुजों की। कितने की दोस्तों, 4 त्रिभुजों की। तो संख्या कितनी हो गई इसका टोटल, 28। कितना हो गया दोस्तों, 28। तो इस फिगर में दिए गए कितने त्रिभुज है, 28। कितने दोस्तों, 28 त्रिभुज। नेक्स्ट आता है अपना टाइप, अगला टाइप आता है जो होता है चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना।